हम काला गुजरा में आए जनाब, अपने भाई अपने दोस्त जनाब बिलाल भट्ट साहब के घर आए हैं जनाब। माशाल्लाह उन्होंने नया घर बनाया है और उसकी मुबारकबाद देने आए हैं जनाब उनको। तो कुरान पाक हमने गिफ्ट करना है जी। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जी। बिस्मिल्लाह जी। लाल भट्ट साहब जनाब बहुत मुबारक हो तो आपको हार्दिक जनाब ते जनाब और सुनाओ ठीक हो खैरियत है जी। कोई और साढ़े लायक है कि दसो जी। हां जी कुछ कहना चाहते हो? आमीन जी आमीन जी। जी बात जी हमारा मकसद है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा जाए। अक्सर लोग तर्जुमे से नहीं पढ़ते। आप फरमाते हैं कि जिसने कुरान की एक आयत को पढ़ के समझा है ना, उसने अल्लाह की राह में सुर्ख ऊंट सदका किया। तो ये सवाब है जी। हैं जी। तो हमारी ये कोशिश है, अल्लाह कुरान पाक में मतलब इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो आज हमारी भी कोशिश है, अल्लाह कबूल करे, इसमें कोई रैकारी ना हो। हैं जी अल्लाह इस हमारी कोशिश को कबूल करे जी। तो आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह। आज भी हर हम जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाएं अबू बकर उमर उस्मान अली की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जी। जनाब जनाब जी फी अमानुल्लाह जी। जावा जी चलो।